शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 19। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लेंगे। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? एयर के बारे में पढ़ेंगे, यानी हवा के बारे में। लिखा हैव यू एवर फील्ड और सी एनीथिंग लाइक दिस? क्या आपने कभी ऐसा देखा या महसूस किया है? ऑल दिस हैपन ड्यू टू द विंड, यानी ये सब चीजें हवा के चलने के कारण होती है। तो ये आप लोग तो जानते हैं अच्छी तरह से भाई, ये सब हवा बारिश के मौसम की हवा है, ये जनरली हवा है। ये आपकी आंधी वाली हवा है जिसपे धूल मिट्टी मिली हुई है। ये आपके बर्फीले मौसम की हवाएं है ना। तो ये सब किस कारण होता है? आपके हवाओं के कारण होता है। अब हवा है क्या चीज? तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हवा है क्या। तो देखिए यहाँ लिखा है द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज विंड, इज कॉल्ड विंड, यानी कि वो हवाएं जो उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों में जाती है उसको पवनी कहा जाता है। विंड ब्लो जेंटली एज वेल एज स्ट्रांगली, यानी कि हवा जो है वो कभी कदार नरम भी होती है, आहिस्ता आहिस्ता भी चलती है, और कभी कदार बहुत स्पीड में भी चलती है ना। तो दोनों तरह की हवाएं होती है। आगे लिखा है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो लाइट थिंग्स अवे, यानी कि जो मतलब आपकी सही तेज हवाएं होती है, बहुत तेज भी नहीं लेकिन हाँ तेज हवाएं जो होती है आपकी, वो कुछ हल्का फुल्का सामान अपने साथ उड़ा के ले जाती है। एज स्ट्रॉम ऑल्सो अप थ्रू ट्रीज, यानी कि जो आपके बड़े बड़े तूफान या चक्रवात आते हैं वो आपके पूरे पूरे पेड़ों को उखाड़ कर फेंक देते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं क्या लिखा है टाइप्स ऑफ विंड, यानी कि जो आपकी हवाएं हैं उनके प्रकार। तो अब हवा के कितने प्रकार होते हैं? एक होता है परमानेंट विंड्स, एक होता है लोकल विंड और एक होता है सीजनल विंड्स। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। अक्सर ये आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से याद करेंगे बच्चे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है दीज ब्लो कंस्टेंट throughout the air in a particular direction. Example trading winds, वेस्टर्नलाइज एंड पोलर ईस्टर्नलाइज। ये देखिए अब ये बोलते हैं कि वो हवाएं जो जनरली हर वक्त चलती रहती है एक डायरेक्शन में अपने, उनको हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट विंड, जो हमेशा चलती रहती है, जो कभी भी रुकती नहीं है। ठीक है, अगला लिखा है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स उन्हें कहा जाता है दीज ब्लो ऑन ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ डे और अ ईयर इन अ स्मॉल एरिया, यानी किसी एक क्षेत्र में, किसी एक समय में या किसी एक साल में चलने वाली हवाएं लोकल हवाएं कहलाती है, विंड कहलाती है ना। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थलीय हवाएं, स्थलीय पवने। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपकी चलती है लैंड एंड सी ब्रीज, यानी कि जो आपको जमीन पे या समंदर में भी मिल जाती है। हॉट एंड ड्राई विंड, यानी कि वो हवा जो गर्म और सूखी हुई हो, खुश्क हो, इसको लू, उसे हम लोग लू बोलते हैं। ब्लोइंग ड्यूरिंग समर सीजन इन नॉर्थ एंड इंडियन आर लोकल विंड्स, यानी कि ये हवा सूखी हुई होती है, ये गर्मियों के मौसम में चलती है। कहाँ? नॉर्थ इंडिया में चलती है। ठीक है, इसको वहाँ की लोकल हवा कहा जाता है। इसी तरह से लिखा है सीजनल विंड्स, यानी वो हवाएं जो मौसमी होती है। तो क्या लिखा है दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, ये हवाएं अलग अलग मौसम में अलग अलग डायरेक्शन को चेंज करती रहती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ आपको दिया गया है मानसून विंड्स इन इंडिया, जैसे कि जो मानसूनी पवने होती है हिंदुस्तान में। तो आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये यहाँ आपको मुर्गे भाई साहब दिख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे मैम ये मुर्गे का यहाँ क्या काम है। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट तो आपको समझ में आ गया होगा है ना, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैम ये मुर्गा यहाँ क्यों खड़ा है। एक्चुअली ये आपको साउथ पोल या नॉर्थ पोल बताने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको हवा का डायरेक्शन बताने के लिए। क्या होता है, जिस तरफ आपकी हवा चल रही होती है ये एरो उसी तरफ घूम जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि आज हवा किस तरफ की है। अब ये बात तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे जो पतंग उड़ाते हैं। मतलब ये कि जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं वो इस बात का बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं कि हवा किस तरफ की है, तभी तो वो पतंग उड़ा पाएंगे। अगर उन्हें यही नहीं पता कि हवा किधर की है तो उनकी पतंग कभी ज़िंदगी में नहीं उड़ेगी, है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो पतंग उड़ाते हैं। इसी के साथ साथ देखिए बचपन में हमने तो ऐसा किया है, पता नहीं आपने किया है या नहीं। जैसे मान लीजिए ये आपकी ज़मीन है, ठीक। अब हम क्या करते थे, मुट्ठी भर के ना मिट्टी रेत कोई भी चीज़ उठा लेते थे सूखी हुई,
फिर उसके बाद हम उसे नीचे थ्रो करते थे। ऐसे जब हम नीचे फेंकते थे तो क्या होता था कि जिस तरफ की हवा होती थी वो उस तरफ भागती थी। मान ली इधर की हवा है तो ये इधर उड़ के यहाँ गिरेगी, इधर की हवा है तो ये इधर उड़ के गिरेगी, अगर इधर की हवा है तो ये इधर गिरेगी और पीछे की हवा है तो पीछे की तरफ गिरेगी। तो इससे हमें इस बात का अंदाजा हो जाता था कि हवा किस तरफ की है। और फिर जो भाई लोग हुआ करते थे वो सब आराम से पतंग उड़ा सकते थे कि हाँ भाई अब पतंग उड़ा लेते, डायरेक्शन पता चल गया हवा इस तरफ की है। मान लीजिए मिट्टी इधर को गिरी तो इसका मतलब है हवा इधर की है, तो अब यहाँ खड़े होके इस तरफ को पतंग उड़ा लिया आराम से, है ना। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है विंड वेल्स इज यूज्ड फॉर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी कि ये विंड वेल्स जो होता है आपका, इसे विंड वेल्स कहते हैं। ये आपकी हवा का डायरेक्शन बनाता है कि हवा किस तरफ है। देखिए यहाँ आपको ये आप दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है मेजर प्रेशर बेल्ट एंड वाइंड सिस्टम, यानी यहाँ पे आपको हवा के प्रेशर और उसके वाइंड सिस्टम के बारे में बताया गया है। इसमें कुछ बहुत खास बात नहीं है, अगर मैं समझाऊंगी तो टाइम भी बहुत होगा और आपके कुछ समझ में भी नहीं आने वाला। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एयर प्रेशर के बारे में कहा गया है, कौन कौन सी जगहों पे कौन कौन सा एयर प्रेशर पाया जाता है। तो आप लोग इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, वैसे इसमें कुछ इतना भी नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं आसानी से इसे पढ़ लेंगे। बस इसमें जो मेल क्वेश्चंस आते हैं वो आपके ये आते हैं इन दिस वे कि ट्रेडिंग विंड क्या होती है और प्लेवलिंग वेस्टर्न लाइन क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। तो आप लोग इसे एक बार देख लेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर दे ले। पहला क्वेश्चन लिखा है डिफाइन विंड, यानी विंड क्या है, इसे एक्सप्लेन करना है, सब बता रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। तो आप देखिए इसकी मैंने दोनों डेफिनेशंस लिख दिए। जो एक सिंपल सी है मूविंग एयर्स इज कॉल्ड विंड, ये भी आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, छोटी सी, अगर आप चाहे ये लिख सकते हैं और अगर आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं जो आपकी वर्कशीट में दिया गया है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड, यानी कि वो हवाएं जो उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों में जाती हैं, ये आपकी पवनें यानी विंड्स कहलाती हैं। तो आप दोनों में से जो चाहे दोनों डेफिनेशंस में से लिख सकते हैं, दोनों डेफिनेशन सही है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, ये डेफिनेशन एक कहते हैं ना बिल्कुल जेन्युइन और छोटी सी डेफिनेशन है, और अगर आप चाहे तो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन आपकी वर्कशीट की डेफिनेशन है जो आपकी वर्कशीट में मेंशन की गई है, ठीक है। तो जो आपको अच्छी लगे आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैच द फॉलोइंग। अब आपको मैचिंग करना है। तो लिखा परमानेंट विंड, तो परमानेंट विंड कौन सी होती है, टाइड विंड्स, ठीक है। उसके बाद लोकल विंड क्या होती है, लू। उसके बाद सीजनल विंड क्या होती है, मानसूनी सीजन, है ना। तो तीनों आप कर सकते हैं आसानी से, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आपको एक्टिविटी दी गई है, लिखा है स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन इन उड़ीसा। जो उड़ीसा में 1999 में साइक्लोन आया था, चक्रवात आया था, आपको उसके बारे में अपनी बुक में से पढ़ना है, ठीक है। फाइंड आउट अदर सच इवेंट्स, और इसी तरह की और कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं आपको लिखनी है। तो चलिए आप इसका आंसर खुद करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो देख लेंगे। वैसे ही एक्टिविटी है, ये काम आपको खुद ही करना चाहिए कि आप अपनी बुक निकालेंगे, उसमें उड़ीसा वाला जो केस है उसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक। तो चलिए आज की वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।